अब जो हमने रचना के अकॉर्डिंग किए कि मांस सिरा स्नायु अस्थि संधि, ठीक है, जो पीछे हमने किए उनकी संख्या होगी। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि बताओ गुदमर्म कौन सा है, मांस है, सिरा है, स्नायु है, कूर्च कौन सा है, कूर्च सिर कौन सा है। तो पहले मांस है, मांस मर्म। तत्र तल हृदय इंद्रबस्ति गुद स्तन रोहित मांस मर्माणी। कोड लिखो पहले मांस मर्म का। लिखो इंद्र की गुद तले स्तन रोहित। कि इंद्र की गुदा तले कौन रहता था? स्तन रोहित रहता था। इंद्र की गुद तले स्तन रोहित। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है और ये हमने करना ही करना है, क्योंकि बहुत से बच्चे ये पॉइंट छोड़ के जाते हैं कि कौन याद करे। पर हमने कोड किया है, कोड के साथ प्रॉपर तरीके से करेंगे कि याद करने में भी कोई दिक्कत नहीं आए, और पूरा पूरा नहीं भी याद है तो कोड से हम पकड़ सकेंगे। जब हम डिकोड करेंगे तो ज्यादा समझ आएगा। पहले कोड लिखो, इंद्र की गुदा तले स्तन रोहित। ठीक है, इंद्र है, उसकी गुदा के नीचे कौन रहता है? स्तन रोहित। अब इंद्र की गुदा तले, इंद्र से आएगा इंद्र बस्ती, गुदा, गुदा से आ जाएगा गुदा, तले, तले से आ जाएगा तल हृदय। कौन रहता है? स्तन रोहित रहता है, स्तन रोहित आ जाएगा। ठीक है, और साथ साथ में देख लेना तल हृदय कितने हैं हमारे? चार हैं, इंद्र बस्ती चार है, गुदा एक है, स्तन रोहित दो हैं। ठीक है, ये वाला तो विद डायग्राम के बताऊंगी कि कौन कहाँ पे होता है, उसमें पता लग जाएगा। अब गुदा है, पता ही है कि एक होती है। तल हृदय चार हैं, इंद्र बस्ती चार हैं, स्तन रोहित दो हैं। ठीक है, स्तन के जो डायग्रामेटिकली जब देखेंगे कि कौन सा पॉइंट कहाँ पे है, तब पता लग जाएगा कि हाँ, स्तन के ऊपर होता है, स्तन के नीचे होता है, तो स्तन एक थोड़ी है, दोनों तरफ होगा। अगर एक के ऊपर एक है तो दूसरे के ऊपर भी एक होगा, दोनों मिलके दो हो जाएंगे। ठीक है, तो पहले तो ये पता होना चाहिए। क्वेश्चन सबसे ज्यादा जहां से बनता है हमें पहले वो कवर करना है कि तल हृदय किसके अंदर है। अभी नहीं काउंटिंग याद होगी मत करना, बस एक बार रिवाइज कर लेना साथ साथ में। और लर्न कर भी लोगे तो अभी हमारे पास टाइम बचता है, बहुत टाइम है हमारे पास अभी। तो इंद्र की गुदा तले स्तन रोहित, इंद्र से इंद्र बस्ती, गुदा से गुदा, तले से तल हृदय, और स्तन रोहित। ठीक है, अब है हमारा नेक्स्ट सिरामर्म। ठीक, अब हम क्या करेंगे, सिरामर्म को हम एंड में करेंगे, क्योंकि इसका हम कोड नहीं करेंगे। बाकी सभी का जो मास सिरा स्नायु अस्थि संधि है, सिरा का कोड नहीं करेंगे, बाकी मास का भी करेंगे, स्नायु का भी करेंगे, अस्थि का भी करेंगे, और संधि का भी करेंगे। फिर क्या होगा, क्योंकि इसमें क्या है, ज्यादा है, 41 है, तो इसमें स्मार्ट वर्क हम करेंगे कि जो छोटे छोटे वाले हैं वो हम लर्न कर लेंगे। फिर तुम्हें इन चारों के चारों कोड पता होंगे, फिर तुम निकाल सकोगे आराम से कि हाँ, इन चारों को कोड में ये चीज है नहीं, तो वो किस में आ जाएगी? हमारी सिरामरम में। ठीक है, तो पहले करो स्नायु मरम। इसका कोड लिखो, नानी विदुर ने कक्षा में छिपकर बीट किया। बीट को BEAT लिखना। ठीक है, नानी विदुर ने, किसी की नानी होगी विदुर, उसने क्या किया? कक्षा में छिपके बीट किया। ठीक है, फिर आगे लिखो, अभी कोड पूरा नहीं हुआ है, कोमा। अंश ने अक्षेप से बस्ती कूच दी। नानी विदुर ने कक्षा में छिपकर बीट किया। ठीक, नानी विदुर कक्षा में छिपकर क्या किया था? नानी विदुर ने बीट किया था। अंश ने अक्षेप से, फिर अंश को क्या हुआ कि गुस्सा आ गया, उसने क्या कर दिया? बस्ती को कूच दिया। अंश ने अक्षेप से बस्ती कूच दी। अब अपने दिमाग में ऐसे बना के चलना कि किसी की नानी थी,
अंश ने कोई गलती कर दी होगी, तो नानी ने क्या किया, वो सीधा, क्या थी, और नानी का नाम क्या था, विदुर था। वो सीधा क्लास में आ गई और उसने क्लास में आके क्या किया, अंश को बीट किया था। फिर अंश को क्या चढ़ा, गुस्सा। उसने क्या कर दिया, आक्षेप में आके बस्ती कूच दी। ठीक है, या तो बस्ती की जगह बेंच बेंच उठा के मार दिया, बेंच कूच दिया। ठीक है, कुछ ऐसे याद कर लेना, एक दिमाग में इमेज बनाना। जैसे मास में हमने क्या बनाई थी कि इंद्र के गुदा तले स्तन रोहित, कि इंद्र होगा, इंद्र बैठता है अपने सिंहासन पे, उसकी गुदा तले कौन बैठता है, स्तन रोहित बैठता है। और स्नायु में क्या किया कि किसी की नानी थी, उसको गुस्सा आया था, उसने क्या किया कि अपने किसी को मारने आ गई। अब वो किसको मारने आई, नानी का नाम क्या था, वो हमारा कोड कवर कर रहा है। अब नानी विदुर ने, नानी से आ जाएगा आनी, नानी, आनी। ठीक है, आनी मरम हो गया हमारा। आनी में कितने, चार होते हैं। विदुर ने कक्षा में छिपकर, विदुर से आ जाएगा विदुर, ये। ठीक है, कक्षा में छिपकर, कक्षा से आ जाएगा कक्षधर। छिपकर, छिप से आ जाएगा क्षिप्र। ठीक है, बीट किया, बीट से आ जाएगा विटप। और फिर क्या हुआ था, अंश, ये अंश ने आक्षेप से क्या कर दी, बस्ती कूच दी, बस्ती कूच दी। अब ध्यान रखना, स्नायु मर्म में कूर्च भी है और कूर्च सिर, दोनों के दोनों किस में है, स्नायु में। बस्ती कूच दी। ओके, कूच से क्या जाएगा, कूर्च सिर, और कूर्च ये किस में है, स्नायु मर्म में। फिर से कोड बोल देती हूँ। नानी विदुर ने कक्षा में छिपकर भेंट किया, अंश ने आक्षेप से बस्ती कूच दी। डन। एक इमेज भी हमारे दिमाग में बन गई, क्योंकि इमेजिनेशन से याद करोगे कभी भी नहीं भूलोगे। बस हमारा सब कुछ लर्न हमें हो रहा है, तुमने क्या याद रखना है कि ये कोड है किसका। ऐसा नहीं है कि तुमने नानी विदुर वाला कोड मास में डाल दिया, सारा का सारा गलत कर दिया। कोड कोड आने के बावजूद, अच्छे से डिकोड होने के बावजूद भी जो है तुम्हें पता ही नहीं है कि है किसका, ये मास का है, सिरा है का है, किस स्नायु का है। ये ध्यान रखना बस। अब हमारे तीन हो गए, मांस हो गया, सिरा हो गया, स्नायु हो गया। सिरा कैसे हो गया, क्योंकि ये हमने इसका कोड करना ही नहीं है। इनके अलावा जो जो भी आएगा वो सारा का सारा किस में आएगा, हमारा सिरा में आना है। ओके, अब नेक्स्ट देखो, अस्थिमरम। अस्थिमरम का कोड लिखो, शंख ने अंश फलक के तरुण नितंब काट दिए। शंख ने अंश फलक के, अंश फलक पूरा लिखना, क्योंकि नानी ने अंश को मारा था, अंश फलक को नहीं। तो नानी ने अंश को मारा था, अंश हमारा आ चुका है, यहाँ पे है अंश फलक। शंख ने अंश फलक के तरुण नितंब काट दिए। ठीक है, शंख ने अंश फलक के तरुण नितंब काट दिए। तो शंख से आ गया हमारा शंख, ने अंश फलक के, अंश फलक से आ गया अंश फलक। तरुण नितंब, तरुण से आ जाएगा कटिक तरुण। और क्या किया था, नितंब काट दिए, नितंब से आ जाएगा हमारा नितंब। ओके, हो गया हमारा, शंख ने अंश फलक के तरुण नितंब काट दिए। क्वेश्चन ऐसे ही बनता है, बताओ अंश किस में है, अंश फलक किस में है, कूर्च किस में है, कूर्च सिर किस में है। तो तुम्हें अलग से करने की जरूरत ही नहीं है। इन सारे के सारे 107 मर्मों के हमने क्या है, चार लाइन में कोड किए। और चार लाइन से ही हमें पता चल गया कौन स्नायु से बिलोंग करता है, कौन अस्थि से बिलोंग करता है, कौन संधि से बिलोंग करता है, और कौन मास से बिलोंग करता है। इसको कहते हैं स्मार्ट वर्क। अगर तुम ऐसे सिंगल सिंगल करते रहे, हाँ ये इसमें था, फिर भूल जाओगे, पता नहीं अब ये वाला किस में आ गया, कूर्च है कि कूर्च सिर है। तो सबसे सिंपल तरीका, 107 मर्म करने हैं, उनको हमने चार लाइन के कोड से डिकोड कर देना है। 107 करना आसान रहेगा कि चार लाइन का याद करना आसान रहेगा, तुम्हें भी पता है। ओके, उसके बाद है हमारा संधि मर्म। संधि मर्म,
इसमें क्या है कि टोटल कितने हैं हमारे संधि बिंदी। इसका इसका कोड लिखो। जानू, कक्कू और कपूर। जानू, कक्कू और कपूर, ये तीन लोग थे। जानू, कक्कू और कर्पूर। आवर्तकी के सीजन में मणि के पति के साथ क्या किया इन्होंने। जानू, पहले कोड लिख लो फिर समझाती हूँ। जानू, कक्कू, कपूर आवर्तकी के सीजन में मणि के पति के साथ क्रिकेट छोड़कर गोल्फ खेलने लगे। क्रिकेट छोड़कर गोल्फ खेलने लगे। ठीक है। और ये जो गुल्फ गुल्फ जो इसमें आएगा, गोल्फ से गुल्फ, इस जो आरएबी का पेपर इस साल हुआ उसमें आया था, उन्होंने बोला था कि गुल्फ निम्न में से कौन सा मर्म है। अस्थि मर्म, रुजाकर मर्म, बोथ, या एक और दे दिया था, सभी ने बोथ लगाया था। अस्थि में हमने पढ़ा कहीं दिखा, क्योंकि वही है कि याद करके नहीं गए। और बोथ आंसर दिखा कि अगर बोथ दिया है तो चलो बोथ ही होगा। रुजाकर में मिलता है हमें, जब वो भी हम करेंगे कोड के साथ करेंगे, आराम से हो जाएगा। अब ये पता चल जाएगा कि हाँ तुम्हें अस्थि का याद है, स्नायु का याद है। गोल्फ खेलने लगे, गोल्फ कब खेला था, संधि में खेला था। ठीक है, तो पहले कोड लिख लिया। जानू, कक्कू, कपूर आवर्तकी के सीजन में मणि के पति के साथ क्रिकेट छोड़कर गोल्फ खेलने लगे। अब डिकोड करेंगे इसको। तो जानू से जानू आ गया, कक्कू, कक्कू से आ गया कुरकुंदर, कपूर से आ गया कर्पूर। तीन लोग हो गए। इन्होंने क्या किया, अवर्तकी का सीजन चला था, अवर्तकी आवृत आ गया, अवर्तकी से के सीजन में, सीजन से आ गया सीमंत। क्या किया था इन्होंने, इन तीनों लोगों ने आवर्तकी के सीजन में जो मणि का पति था, मणि से मणिबंध, पति से अधिपति, क्रिकेट छोड़ दिया था और इसके पति के साथ गोल्फ खेलने लग पड़े थे। क्रिकेट से आ जाएगा क्रिकाटिका, और क्या खेलने लग पड़े थे, गोल्फ से आ जाएगा गुल्फ। ओके। तो ये तो हमें वैसे पता चल जाएगा कि संधियां कहाँ कहाँ होती हैं, जॉइंट्स कहाँ कहाँ होते हैं, पर हमने क्यों गलती करनी है जब हमारे पास कोड है। ठीक है, तो हो गया डिकोड। जानू, कक्कू, कपूर तीन लोग थे, तो जानू, कर्पूर और करकंदू आ गया हमारा। ठीक है, जानू, कक्कू ये आगे तीन लोग। इन्होंने क्या किया था, आवर्तकी के सीजन में, आवर्तकी से आवृत आ गया, सीजन से आ गया हमारा सीमंत, मणि के पति के साथ क्या किया, क्रिकेट छोड़कर गोल्फ खेलने लगे। कि पहले वो क्रिकेट देख खेल रहे थे, फिर उनको मणि का पति दिखा तो उसके साथ गोल्फ खेलने चले गए। हमारे सारे के सारे समझा के कवर करा दिए हैं ये मैंने। अब तुम्हें चार चीजें याद हैं, अब तुम्हें पता है कि अब मान लो तुमसे ये पूछ लिए नाभि हृदय किसके हैं, तो तुम्हारे किसी भी कोड में वो नहीं बैठ रहे, तो मतलब वो किसके हैं, हमने सिरा नहीं किया, वो सिरा मरम में आएंगे। ठीक है, फिर भी अगर नहीं कुछ समझ आया होगा एक बार फिर से क्लास के बाद पूछ लेना, या जब मर्जी पूछ लो, पर दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सारा एज्यूम ने करके करा दिया है। ठीक है, एकदम तुम्हारे सामने पिक्चर बना दी है कि कैसे ये करना है एज्यूम करके।